संस्वीकृति, कन्फेशन, ठीक है। इसके दो हिस्से हैं, इसको पढ़ने का जो तरीका है वो अलग है, ठीक। एक हिस्सा है क्या है, कन्फेशन क्या है, और इसी का दूसरा हिस्सा है, ठीक है, रेलिवेंसी, यानी सुसंगतता, ठीक। इससे रिलेटेड कौन से प्रोविजन हैं। तो जब हम रेलिवेंसी में जाते हैं, सुसंगतता में जाते हैं, तो यहीं पर सेक्शन 24 से जो है हमको प्राप्त होता है 28 तक, ठीक, 28। तो यहाँ सब चीज़ चलता रहता है। अब बात आई, पहला हिस्सा है क्या है, इसको जानना जरूरी है, क्या है, ठीक। तो क्या है में अधिनियम में परिभाषित नहीं, ठीक है। क्या है में है कि अधिनियम में ये परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है। तो अधिनियम में जब परिभाषित नहीं है तब फिर, ठीक, कहाँ हम जाने, क्या जाने, कैसे जाने। तो जूरिस्टों की अपनी ओपिनियन है, सब कुछ बहुत कुछ कहा गया है, केस लॉ में क्या एक्सेप्ट किया गया। तो जो प्रश्न का नेचर है वो केस लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक। तो केस लॉ में आप जानते हैं पाकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्परर, ठीक, कहाँ बताया गया, पाकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्परर में बताया गया, ठीक है। 1939 प्रीवी काउंसिल का केस है, प्रीवी काउंसिल का केस है। क्या बताया गया, बहुत सी बातें हैं, किताब में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, वो बाद की बात, वो बाद की बात एक्सप्लेन करना। पहली बात क्या, स्वयं द्वारा किए गए अपराध की स्वीकृति, ठीक है, स्वयं द्वारा किए गए अपराध की जो स्वीकृति है, एडमिशन है, वही संस्वीकृति में बदल जाती है, ठीक है, या स्वयं को अपराध में फंसाने वाले कथन। तो स्वीकृति शब्द यहाँ जानबूझकर हमने यूज किया है, ठीक। तो स्वीकृति एक जाति होती है, ठीक है, और इसी की संस्वीकृति उपजाति है, ठीक है। स्वीकृति अगर एक जाति है तो संस्वीकृति इसकी उपजाति है। देखिए यहाँ इस तरह इसलिए पढ़ना पड़ता है कि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन कथन कारण में भी आते हैं। तो कथन कारण समझ को सही करने के लिए समझ में बात हर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट वाली बात अलग होती है, कथन करण की बात अलग होती है। ये जाति है, ये संस्कृति, यानी संस्कृति स्वीकृति का ही एक हिस्सा है, इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। स्वीकृति व्यापक होती है, संस्वीकृति सीमित होती है। कैसे व्यापक होती है, ये सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों मामलों में है, लगातार क्वेश्चन आया है। और ये जो छोटा है, ज़्यादा व्यापक नहीं है, ये सिर्फ क्रिमिनल मामलों में ही रेलिवेंट होती है, ठीक है। यानी कि एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले में रेलिवेंट होता है, कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल मामलों में रेलिवेंट होता है। तो जाहिर सी बात है उसी का एक हिस्सा हो गया, उसी का एक हिस्सा हो गया, ठीक। इसी बात को उच्चतम न्यायालय, ठीक है, इसी बात को उच्चतम न्यायालय ने या उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किस मामले में किया गया। इस तरीके से प्रश्न आता है कि संस्कृति के किस परिभाषा को किस मामले में, कौन सी परिभाषा कहाँ से आई, इस तरीके से पूछ लेता है। तो सीधे जानिए, पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, पलविंदर कौर वर्सेज
स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, 1952 का मामला है। इसमें वही स्वीकार किया गया जो पाकला नारायण स्वामी में कहा गया था। ठीक है, सिंपल सी बात। लगातार हर साल ये सामान्य सी बातें आपके प्रश्न आती हैं। ठीक है, तो ये जनरली जानना था। कुल मिलाकर के क्या हो गया कि अपराध में स्वयं को फंसाने वाला कथन होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं अपराध किए जाने के प्रति स्वीकृति होनी चाहिए, वो कन्फेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, संस्वीकृति में स्वयं द्वारा स्वीकृत किए जाने में जो है कन्वर्ट हो जाती है। बस कुछ और शर्तों का भी ध्यान रखना है इस कन्फेशन की रेलिवेंसी के लिए। यहाँ पर तो फिजिकल रेलिवेंसी दी हुई है, कब सुसंगत होगी कब नहीं होगी, इसकी रेलिवेंसी बताने के लिए तमाम केस लॉ आए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ कॉमन बातें निकल करके आती हैं। ठीक है, वो भी क्या है में जानने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि इस तरीके से कि अपराध की पूर्ण रूपेण स्वीकृति होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी चार्ज आप पर लगना है, जिस अपराध के लिए आपकी बात है, उसकी पूरी स्वीकृति होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। तो इस लाइन को भी याद रखे रहिएगा। साथ ही साथ यह भी बताया गया है, ठीक है, कि स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि उसमें फिर इफ बट ना रहे। ठीक, तीसरा एक नियम और भी है, कुछ फंसाने वाले, कुछ बचाने वाले आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, उस स्टेटमेंट का कोई हिस्सा आपको फंसाता है अपराध में, कोई हिस्सा आपको बचाता है। तो अलग अलग करके देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ एक कन्फ्यूजन रहता है। ठीक, वो कन्फ्यूजन नहीं आप लोगों का रहना चाहिए। कुछ हिस्सा फंसाने वाला है, कुछ हिस्सा यानी कि कुछ हिस्सा बाउंडेशन आप पर ला रहा है, तो कुछ हिस्सा आपको फ्री कर रहा है, कोई बात नहीं, रेलिवेंट है। लेकिन उसे एडाप्ट करते समय अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, कुछ फंसाने वाला कुछ बचाने वाला कथन है। ठीक है, तो अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, और यदि स्वीकृत होगा तो पूरा स्वीकृत होगा, स्वीकृत पूरे कथन की होगी। ठीक है, स्वीकृति पूरे कथन की। सेपरेट करके बचाने वाले को अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है, या फंसाने वाले को अडॉप्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। या तो संपूर्ण स्वीकार होगा या तो संपूर्ण इनकार होगा, बीच का अलग अलग करने का रास्ता नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं रहेगा। और एक नियम क्या है, में एक और नियम जान लीजिए कि मौलिक साक्ष्य है। ठीक है, ये कैसा साक्ष्य है, मौलिक साक्ष्य है। ठीक, पोषण की आवश्यकता नहीं है कि अदर फैक्ट रिलेवेंट ढूंढ के लाइए, इसको जो है अनुमान इंगित करवाइए, ऐसी कोई आवश्यकता।
जब आप स्वयं एक्यूज्ड हो, ठीक है, आपने कहीं संस्वीकृति कर रखी है, आपके विरुद्ध ही प्रयोग हो रहा है, आप ही का स्टेटमेंट आप ही के विरुद्ध है, ठीक है, प्रमाणित है कि आपके द्वारा किया गया है, कहा गया है, ठीक, तो फिर दूसरे तथ्यों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये और एक बात, नेक्स्ट अंतिम बात, किसी के समक्ष की जा सकेगी, ठीक है। संस्कृति कन्फेशन किसके समक्ष की जा सकती है? किसी के भी समक्ष की जा सकती है। ये है कि कन्फेशन होता क्या है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक। अब बात आई रेलिवेंसी क्या है, रेलिवेंसी से रिलेटेड रूल्स क्या हैं, ठीक है। अभी इसमें और भी केस ला हैं, ठीक है, उनको भी अभी करेंगे, उनको भी अभी करेंगे, उनके अकॉर्डिंग फिलहाल रेलिवेंसी देखते हैं। रेलिवेंसी क्या है इसकी, ठीक है। रेलिवेंसी के लिए सेक्शन 24 लिखा है, क्या? उत्प्रेरणा, धमकी, वचन, ठीक है, इंड्यूसमेंट, थ्रीट, प्रॉमिस, सुसंगत नहीं, ठीक है। अगर किसी के द्वारा इंड्यूस किया गया है, थ्रीट किया गया है, प्रॉमिस किया गया है, फिर संस्वीकृति की गई है, रेलिवेंट नहीं होगी, ठीक है। शब्द याद रखिएगा, ठीक है, शब्द याद रखिएगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट, थ्रीट, प्रॉमिस, इन सब से है तो ये नॉन रेलिवेंट होंगी, ठीक है। सिंपल, खत्म। 24 में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और यह केवल जानना है, मान लीजिए कोई इलिस्ट्रेशन बनाना है तो उत्प्रेरणा, धमकी, वचन के अंतर्गत कैटेगरी में आना चाहिए। ये नहीं कि उस धमकी का कोई प्रभाव ही उत्पन्न नहीं हुआ फिर आप कहिए कि धमकी, प्रभावी स्थिति में ये होना चाहिए, ठीक है, प्रभावी स्थिति में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। इस शब्दों का जो अर्थ है उसका प्रभाव होना चाहिए, ठीक है। और एक शब्द और यहां पर जोड़ करके पढ़िए, प्राधिकार, प्राधिकारवान व्यक्ति, यानी कि ये सब कुछ जो किया है तो प्राधिकारवान व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि चाहे जो आ जाए, चाहे जो आ जाए, ऐसी अथॉरिटी है जो आप पर दबाव रखती है, वो प्रेरित करे, फुसलाए, धमकी दे, वचन दे, तो आप जाहिर सी बात है उसके प्रभाव में आएंगे और ऐसी संस्वीकृति रेलिवेंट नहीं होगी, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस की स्थिति बना सकता है प्राधिकारवान व्यक्ति, ठीक, उस बात को समझिएगा, वरना इलस्ट्रेशंस में उलझ सकते हैं। 24 इतनी ही बात कहता है, 24 इतनी ही बात कहता है, ठीक। अब प्राधिकारवान व्यक्ति कौन है, ठीक, बात की बात पूरा ओवरऑल करने के लिए, लेकिन 25 कहता है पुलिस ऑफिसर से, ठीक है। अगर आप पुलिस ऑफिसर से संस्वीकृति करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए स्पष्ट कहा गया है कि साबित ना किया जाना नॉन रेलिवेंट है, ठीक है। जब नॉन रेलिवेंट है, न्यायालय में हम कह नहीं सकते हैं, तो साबित किस हिसाब से करेंगे, नॉन रेलिवेंट है, ठीक। क्यों? और मजेदार बात यह है, प्राधिकारवान व्यक्ति में पॉजिटिव निगेटिव दोनों आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बात को ये माना गया है कि पुलिस का नकारात्मक दबाव होता है,
लोगों के ऊपर कि उसका ऐसा दबाव है कि थोड़ा सा भी अगर वो प्रेशर डालेगा तो संस्वीकृति दबाव में की गई संस्कृति होगी। अभी इसी देखिए स्पष्टीकरण आगे लिखा हुआ है। उत्प्रेरणा, धमकी, वचन, सारी बात अपने आप समझ में आएगी। ठीक है, मुझे नहीं समझाना है, बस सीक्वेंस से पढ़ लेना है, समझ में तो अपने आप आएगा। पुलिस से की गई संस्कृति साबित नहीं किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर की नॉन रेलिवेंट बता दी गई। ठीक है, फिर इतने से काम नहीं चला, इतने से काम नहीं चला कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति नॉन रेलिवेंट है। इन्होंने कहा पुलिस अभिरक्षा, इसमें भी की गई संस्वीकृति नॉन रेलिवेंट है। यानी कि कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है, ठीक है, तो वो नॉन रेलिवेंट है, नॉन रेलिवेंट है, चाहे पुलिस अधिकारी मौजूद हो वहां चाहे ना हो, यदि कस्टडी कंटिन्यू है नॉन रेलिवेंट है। ठीक है, यानी कि पुलिस कस्टडी में इलाज कराने गए हैं, डॉक्टर से कोई बात कह रहे हैं, नॉन रेलिवेंट है क्योंकि कस्टडी कंटिन्यू है। ठीक है, अभिरक्षा में भी एक अपवाद लिखा गया, यहां पर इस अभिरक्षा कस्टडी का अपवाद है। अपवाद क्या है? मजिस्ट्रेट। यदि मजिस्ट्रेट से संस्वीकृति की जाती है पुलिस अभिरक्षा में भी, तब भी रेलिवेंट है। मजिस्ट्रेट से की गई संस्वीकृति ये रेलिवेंट है। ठीक है, पुलिस अभिरक्षा भी नहीं कर सकते हैं संस्वीकृति, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कर लिए तब उसकी वैल्यू हो गई, रेलिवेंट हो गया। ठीक है, फिर अब बात आती है, प्रश्न देखिए, प्रक्रिया के क्वेश्चन को देखिए कि पुलिस अभिरक्षा में आखिर है क्यों? साक्ष्य वाक्य इकट्ठा करने के लिए है। ठीक है, इसीलिए तो कस्टडी दिया जाता है। तो बहुत स्पष्ट लिखा गया 27 में, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी। ठीक है, इन्होंने क्या हेडलाइन बनाई? पुलिस अभिरक्षा के दौरान जो जानकारी प्राप्त हो, उससे जो तथ्य प्राप्त हो, ये रेलिवेंट है। मजेदार बात, मजेदार बात, कितने अच्छे सीक्वेंस में लिखा हुआ, फिर भी क्यों लोगों को कंफ्यूजन रहता है मुझे नहीं पता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि उत्प्रेरणा, धमकी, वचन के तहत दी गई संस्वीकृति रेलिवेंट नहीं होती। ठीक, अच्छी बात। ये धमकी वचन कौन दे रहा है? ऐसा व्यक्ति जो प्राधिकारवान हो, यानी जिसका दबाव आपके ऊपर हो। अच्छी बात। ये दबाव वाला व्यक्ति कौन होता है? पुलिस ऑफिसर होता है, नॉन रेलिवेंट। उसकी अभिरक्षा में है तब भी उसका दबाव बना हुआ रहता है, नॉन रेलिवेंट। लेकिन उस दबाव का काट है कोई, कौन है? मजिस्ट्रेट है। अगर अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट के सामने कहे तो रेलिवेंट। ठीक, तो भाई अभिरक्षा क्यों देते हैं? अगला प्रश्न, अभिरक्षा क्यों देते हैं? तो अभिरक्षा में जो जानकारी प्राप्त हो, उससे, उसकी जानकारी से जो रेलिवेंट फैक्ट्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, वो रेलिवेंट होंगे। ठीक है, संस्वीकृति तो रेलिवेंट नहीं होगी, लेकिन जानकारी के जरिए प्राप्त तथ्य रेलिवेंट होंगे। सिंपल सी प्रोसीजर, ना सीआरपीसी में कंफ्यूजन रह जाए, ना एविडेंस में कंफ्यूजन रह जाए। ठीक, इसके बाद इन्होंने इस 24 को और स्पष्ट कर दिया, क्या? कि जब तक उत्प्रेरणा, धमकी, वचन के तहत आप हो, नॉन रेलिवेंट है। लेकिन अगर, ठीक है, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन, सेक्शन 28 कहता है उत्प्रेरणा, धमकी या वचन, इनका मन पर प्रभाव जो है समाप्त हो गया। ठीक है, जो दबाव बना था आपके ऊपर वो समाप्त हो गया। इसकी समाप्ति के बाद
अगर आपने संस्वीकृति कर ली तो ये रेलिवेंट होगा, ठीक है, रेलिवेंट होगा। कितना क्रमशः लिखा हुआ है, न सेक्शन नंबर रटना है, न किसमें क्या लिखा है, होगा सुसंगत नहीं होगा, ना ये रटना है। बहुत सीधी सी बात कही गई। क्या 24, 25, 26 में संस्वीकृति की बात की गई, ठीक है, दबाव वाले, भय के अधीन, दबाव के अधीन, ठीक है, दी गई संस्कृति की बात की गई, वो नॉन रेलिवेंट है। लेकिन एक अपवाद मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि मजिस्ट्रेट कहता है कि भाई कोई भय हो तो निकाल दो, रेलिवेंट है। जानकारी रेलिवेंट है, और ये जो ऊपर के प्रभाव थे ये दूर हो जाएं तब अगर आप बोलते हैं, वो भी रेलिवेंट है। क्रमशः याद नहीं करना है। अगर इसको याद करते हैं आप तो गड़बड़ बात है, ठीक है, गड़बड़ बात है, ठीक है। तो इस चीज को जाने रहिए, ठीक। अब इतने से कन्फेशन की एक स्थिति क्लियर हो गई। अब जब एक स्थिति क्लियर हो गई तब और आगे बढ़े। दबाव वाले व्यक्ति वाली बात जब क्लियर हो गई तो कहे कि कुछ और बातों को भी जान लीजिए, ठीक है। क्या जान लीजिए? 29, ठीक है, 29 चर्चा करता है अन्यथा सुसंगत संस्कृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना, ठीक है। यहां पर अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति की बात की गई है, रेलिवेंट, ठीक। पढ़ने का ढंग समझिए। अदरवाइज जो रेलिवेंट कन्फेशन हैं उनके बारे में कहा गया कि वो कैसे रेलिवेंट होंगे। अदरवाइज क्या है, अन्यथा क्या है, ठीक है। ये अन्यथा के लिए इन्होंने कहा गुप्त रखने का वचन, ठीक है, गुप्त रखने का वचन। मैं आपको वचन दूं कि अरे हमको बता दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा, कसम खाता हूं किसी से नहीं बताऊंगा, तो गलती से कन्फेशन मत करिएगा, ठीक है। हाँ, कन्फेशन कर लीजिए, ऊपर वाला माफ कर देगा आपको, और पता चला नीचे वाला जज साहब तो गड़बड़ कर दिए। ऊपर वाले जज साहब तो माफ कर दिए, नीचे वाले जज साहब के सामने गड़बड़ हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रवंचना से प्राप्त हो, अब आप कहें कि अरे साहब ये तो गुप्त रखने के वचन दिए थे, हमको प्रवंचित किए नहीं तो हम काहे को बोलते। तो भाई प्रवंचित किए तो बोले काहे को, बात समझिएगा। हमने वचन दे करके प्रवंचना कर दी, मिथ्या व्यपदेशन कर दिया, तो मिथ्या व्यपदेशन का लाभ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लीजिएगा, ठीक है। प्रवंचना के परिणाम स्वरूप कोई अपराध करते हैं तो उसका लाभ आप उधर लीजिएगा, लेकिन खुद अपराध किए हैं स्वीकार करते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। प्रवंचित करके नहीं, कोई मतलब नहीं। नशे में, नशा है, नशे में है। अब नशे में अगर ये याद है कि हमने अपराध किया था तो कन्फेशन सही ही बोलेंगे, ठीक है। अब नशे में अगर अपराध याद है तो ये थोड़े सोच के बोल रहे हैं कि हम फंस जाएं ना फंस जाएं। नशे में भी की गई संस्वीकृति रेलिवेंट है, ठीक है। उत्तर में न्यायालय में जिरह चल रही है और उत्तर देने में आपने संस्वीकृति कर ली, तो उत्तर देने में भी, ठीक है, रेलिवेंट है, रेलिवेंट है। चेतावनी का अभाव, 164, 164 में मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्फेशन के समय चेतावनी देता है ना कि इसको आपके विरुद्ध उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अब पता चला कि जो है उसने चेतावनी नहीं दी और आप
कहे कि साहब हमको मजिस्ट्रेट साहब बताए नहीं थे कि तुम्हारे विरुद्ध उपयोग किया जाएगा, नहीं तो हम काहे को बोलते। अरे अब तो बोल दिए, बंदूक से गोली निकल गई, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस में अगर बंदूक से गोली निकल गई तो आपको बचाव नहीं मिलेगा। ये सब रेलिवेंट है और यहीं से आजकल प्रश्न आ रहा है। गुप्त रखने का वचन, ठीक है, हर एक चीज, ठीक है। अब बात आई गुप्त रखने के वचन में दो बात आती है, प्राधिकारवान व्यक्ति भी गुप्त रखने का, जो बाबा जी वाली बात आई। तो बाबा जी गुप्त रखने का वचन भी देते हैं, कहते हैं कि हम गुप्त रखेंगे, ऊपर वाला माफ कर देगा। कोई बात नहीं, ऊपर वाला माफ करने की गारंटी लिए थे बाबा जी ना, नीचे वाले जज साहब की गारंटी नहीं लिए थे। तो आपको पता है कि लॉ में, एविडेंस एक्ट ना कहिए, विधि के नियमों में आध्यात्मिक दबाव को मान्यता नहीं दी गई है। फिजिकल जो आपके प्रेशर होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं, उनको मान्यता दी जाती है, ठीक है। आईपीसी में बहुत अच्छे से आपने समझ रखा है, ठीक। तो बाबा जी का जो दबाव है, प्राधिकार है, वो कैसा प्राधिकार है? आध्यात्मिक प्राधिकार है। तो आध्यात्मिक प्राधिकार में लोक परलोक सुधार रहे हैं आप, तो फिर वो डिपार्टमेंट उधर ही रहने दीजिए, इधर न्यायिक उसमें नहीं। अगर न्यायालय मान्यता देने लगेगा तब तो भूत प्रेत को भी मान्यता देनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो वो बात समझ गए होंगे कि बाबा जी की क्या स्थिति रहेगी, ठीक है, बाबा जी की क्या स्थिति रहेगी, ठीक। तो ये सब बातें बताती हैं, ठीक है। यानी कि 24, 25, 26, 27 बताते हैं नॉन रेलिवेंट, 28, 29 और फिर 30 अभी बचा हुआ है। सेक्शन 30 क्या कहता है? सह अभियुक्त। सेक्शन 30 किसकी बात करता है? सह अभियुक्त की बात करता है, ठीक है, कि संयुक्त रूप से विचारित हैं, यानी कि सह अभियुक्त हैं, उनकी संस्वीकृतियों का क्या सुसंगत होगा या नहीं। देखिए रेलिवेंसी की बात हो रही है, ठीक। साबित से मुझे फिलहाल मतलब नहीं है, एक मात्र उत्तर, सह अभियुक्त की संस्वीकृति रेलिवेंट है या नहीं। रेलिवेंट का मतलब न्यायालय के समक्ष लाई जा सकती है, नॉन रेलिवेंट का मतलब न्यायालय के समक्ष नहीं लाई जा सकती है। तो सह अभियुक्त की संस्वीकृति क्या है? रेलिवेंट है, ठीक है। ये अलग बात है कि इसको अदर एविडेंसेस के माध्यम से जो है इसको पोषण करना पड़ेगा, वो साबित की बात है। गलती हम लोगों से सहअभियुक्त वाले में सिर्फ यही होती है कि जब हम लोग रेलिवेंसी पढ़ रहे होते हैं उस समय साबित दिमाग में ज्यादा चलता है, क्योंकि साबित शब्द पिक्चर में देखते देखते दिमाग में साबित घुसा हुआ है। सुसंगत तो एविडेंस एक्ट पढ़ने आए तब जान पाए, है कि नहीं, कि पहले से जानते थे रेलिवेंसी? कोई है ऐसा पहले? ठीक है, हाँ। तो हम साबित बचपन से सुनते आ रहे हैं, दिमाग में बैठा है। रेलिवेंसी तब जाने जब एक्ट पढ़े। तो यहां रेलिवेंसी की बात हो रही है। रेलिवेंसी को सामान्य शब्दों में कहा जाए, व्यवहारिक शब्दों में कहा जाए तो रेलिवेंसी का मतलब होता है कि न्यायालय के समक्ष प्रकट किया जा सकता है, न्यायालय इसे सुनेगा या नहीं सुनेगा। और साबित का मतलब होता है कि जब न्यायालय के सामने प्रकट कर दिया गया, न्यायालय ने उसे सुना, तब अब उसको सही है गलत है, साबित ना साबित कुछ भी करिए। तो यहां रेलिवेंसी की बात हो रही है। को एक्यूज्ड की कन्फेशन रेलिवेंट होता है, यानी न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है। साबित की बात अलग है कि अन्य संपोषक साक्ष्यों के माध्यम से इसको आप साबित कर दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा जानिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बहुत स्पष्ट लिखा है आपका इलस्ट्रेशन ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी। द कोर्ट में कंसीडर, यही शब्द याद रखिए,
द कोर्ट में कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। कंसीडर की बात की गई है, ठीक है, विचार में ले सकता है, ये बात कही गई है। साबित मान करके उसको सजा दे देगा, ये बात नहीं कही गई है। ठीक, तो कंफ्यूजन का क्या कारण है वो मैंने बता दिया। अब अगर आप जबरदस्ती उसको लेके चलेंगे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, नहीं ले के चलेंगे क्या समस्या है, क्या समस्या है, रेलिवेंट है तो है, बात खत्म। साबित की बात पे हम देखेंगे 133 पढ़ेंगे तब देखेंगे कि अन्य साक्ष्यों से जो है पोषण करना पड़ेगा कि खाली इसके आधार पर हो सकता है कि नहीं, वो बाद की बात है। रेलिवेंट है माने है। ये 30 तक का हो गया, ठीक है। कोई बात कुछ लगता है कि जो है कुछ बचा, ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद अगले जो सेक्शन है वो कॉमन स्वीकृति के बारे में कहा गया है। तो पढ़ने का जो कन्फेशन तरीका है, दो ये हो गया। तीसरा एक बात और हमको जोड़ना है, कौन कौन से केस ला है, वो अपनी जगह की बात। तो कन्फेशन कभी भी पढ़िए क्या है और उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजंस क्या है। जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे जैसा प्रश्न पूछे, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सही कराएंगे। लेकिन अगर आप सेक्शंस को, इतना गंभीर मामला है, समझ में बात नहीं आई तो सब बेकार, ना सेक्शन समझ में आया ना क्या है समझ में आया। एक सिस्टम पैटर्न बनाइए, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप समझ गए, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखते हैं केसेज में। दो केस आपके हो गए, पाकनारायण स्वामी, पलविंदर कौर, ठीक, सामान्य तौर पे जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग हो गए। अगला केस है ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश। ओम प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य का है, संस्वीकृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यही पूछता है। साहू बनाम उत्तर प्रदेश, साहू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, ये दो केस हो गए। तीसरा है अग्नु नगेशिया वर्सेज बिहार राज्य, अग्नु नगेशिया वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, अग्नु नगेशिया हो गया। निशिकांत झा वर्सेज बिहार राज्य, निशिकांत झा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, निशिकांत झा हो गए। एम्परर वर्सेज बाल मुकुंद, एम्परर वर्सेज बाल मुकुंद, ठीक है, ये भी पूछे हुए, लगभग सारे केस पूछे हैं। हनुमंत वर्सेज एमपी स्टेट, हनुमंत वर्सेज मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, ये कुछ केस हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट में सखाराम वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, सखाराम वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, ठीक। जानबूझकर सन में नहीं लिख रहा हूं, सन में उलझने से जो बचना है वह भी नहीं बचता है, ठीक। सन की जब जरूरत लगेगी, जैसे लगती है, जब समय रहता है, उस हिसाब से सन के हिसाब से केसों पर भी डिस्कस किया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सीधा जानिए, जो सीधा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद कन्फेशन से रिलेटेड है, कौन सा नहीं है, सीधे ऐसे ही लिखेगा, ऐसे ही आपको आंसर देना है, ठीक है, ऐसे ही आंसर देना है, ठीक। इसके बाद है प्यारे लाल वर्सेज राजस्थान राज्य, प्यारे लाल वर्सेज राजस्थान राज्य, ठीक है, ये भी आया हुआ है, एक बार ये भी आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है
संस्कृति से रिलेटेड। क्वीन एम्परर वर्सेज बाबूलाल, क्वीन एम्परर वर्सेज बाबूलाल, इसमें आपको जानना है पुलिस अधिकारी, इसमें फैक्ट इन इशू क्या था, पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए संस्कृति कन्फेशन के बारे में, ठीक है। कौन पुलिस अधिकारी है, कौन पुलिस अधिकारी नहीं है, इससे रिलेटेड है, ठीक है, इससे रिलेटेड है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राजा राम वर्सेज बिहार राज्य, राजा राम वर्सेज बिहार, ये भी पुलिस अधिकारियों से संबंधित है, ये भी पुलिस अधिकारियों से संबंधित है, ठीक है। बहुत सीधा सीधा जानिए। और हैं यूपी स्टेट वर्सेस सिंघाड़ा सिंह, यह पुलिस अभिरक्षा से संबंधित है, ठीक है। सिंघाड़ा सिंह पुलिस अभिरक्षा का दायरा क्या होता है उसके बारे में है, ठीक है, कि कब मान लिया जाए वास्तविक अभिरक्षा है, ठीक है, क्या नहीं है, उससे रिलेटेड है, ठीक। इसके बाद है स्टेट वर्सेज कालीकाथू, स्टेट वर्सेज कालीकाथू, ठीक है, काथू काठू कुछ भी लिखा जाता है, स्टेट वर्सेज कालीकाथू, कालीकाठू, ठीक है। इसमें मुख्य बात क्या है, आर्टिकल 20 की चर्चा की गई है, ठीक है, 20 का थर्ड पार्ट, ठीक है, सब आर्टिकल 3, यानी कि संवैधानिकता की चर्चा हुई है, संस्कृति से संबंधित 27 सेक्शन 27 से रिलेटेड मामला है, ठीक। इसके बाद है उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज देवमन उपाध्याय, यूपी स्टेट वर्सेज देवमन उपाध्याय, ठीक है, देवमन उपाध्याय, आप जानते हैं लगातार ये पूछता रहता है देवमन उपाध्याय। पुलकुरी कोटैया वर्सेज एम्परर, ठीक है, और पुलकुरी कोटैया वर्सेज एम्परर, ठीक है, एम्परर, ठीक। इसके बाद राम किशुन वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, ठीक है, राम किशुन वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, ठीक। स्टेट बनाम राम अवतार, नेक्स्ट है स्टेट वर्सेज राम अवतार, ठीक है। और अगला है देव नारायण वर्सेज स्टेट, ठीक है, देव नारायण वर्सेज स्टेट। नेक्स्ट है भुवनी साहू वर्सेज एम्परर, भुवनी साहू वर्सेज एम्परर, ठीक है। कश्मीरा शाह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी,
ये को एक्यूज्ड से संबंधित है। फिलहाल एक्यूज्ड यानी एकम्पलिश नहीं, को एक्यूज्ड से संबंधित है, सावयुक्त से है। ठीक है, इसके बाद है भोनी साहू भी को एक्यूज्ड से संबंधित है। ठीक है, भोनी साहू भी को एक्यूज्ड से संबंधित है। कश्मीरा सिंह भी है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य वर्सेज नलनी भी है। तो ये दूसरी जगह पूछता है, यहां ना लिखिए। अम्बनी वर्सेज केरल राज्य, ठीक है, ये भी साहबयुक्त से रिलेटेड है। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न हो गए, कुछ प्रश्न हो गए केस लॉ के रूप में। अब इनमें एक दो में एक आध बात और जान लीजिए, एक दो में एक आध बात और जान लीजिए। ठीक है, एक केस अभी बचा रह गया आपका, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सीताराम वर्सेज यूपी स्टेट, इसको भी जान लीजिए। सीताराम वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ये रिलेटेड है। जैसे लेटर वगैरह मिलता है, किसी के पास अपना पत्र वत्र लिख के मरा हुआ हो, तो उसके एक्सेप्टेंस की बात है, उसके एक्सेप्टेंस की बात है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट में आप एक स्पेशली आता है, वो आप जान लीजिए, बाकी नहीं। अग्नु नगेशिया एफआईआर में संस्वीकृति से भी संबंधित है। एफआईआर में संस्वीकृति, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो ये कुछ केस लॉ आपके हो गए। ठीक है, संस्कृति आर से रिलेटेड। तो प्रीलिम्स के हिसाब से जितनी बातें हैं वो सारी आपकी इन्हीं से रिलेटेड है, इन केस लॉज से, और जो मैंने बताया एक सिस्टमेटिक ढंग से उससे। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इस तरह पढ़ने के बाद संस्कृति के कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होते हैं। लेकिन अगर वही ढर्रे पे आप रह गए, ठीक है, सबके तरीकों में रह गए, तो फिर कोई मतलब नहीं निकल करके आएगा। सही सिस्टम से पढ़िए, पिछले प्रश्नों से आप मिलान कर लीजिए, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, न संभावित बात दिखेगी कि कुछ और भी पूछ सकता है। तरीका यही रखिए, हर एक क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, इसके साथ धन्यवाद। नेक्स्ट अगले टॉपिक को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।